मैं आपको भजन 149 की तरफ ले जाऊंगा। इस भजन की पहली आयत से देखिए, यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। हम जब आराधना करते हैं, हमारे परमेश्वर के कारण हमें आनंदित होना है। हम जो सियोन के निवासी हैं, हमें हमारे राजा के कारण मगन होना है, संगीत के कारण नहीं। संगीत तो अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे हैं, पर आनंद का विषय इंस्ट्रूमेंट्स नहीं कि कितना महंगा गिटार बजा रहे हैं, कितना महंगा कीबोर्ड बजा रहे हैं। हमारे आनंदित और मगन होने का विषय क्या है? हमारा परमेश्वर। तीसरी आयत, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं। बहुत लोग कहते हैं आराधना में कोई साज नहीं बजना चाहिए, केवल ताली बजनी चाहिए। ठीक है, परमेश्वर ताली की आराधना भी ग्रहण करता है, पर याद रखिएगा, साजों के द्वारा, वाद्य यंत्रों के द्वारा, संगीत के द्वारा जब परमेश्वर को आराधना चढ़ाई जाती है तो परमेश्वर का दिल कितना प्रसन्न होता होगा, क्योंकि संगीत परमेश्वर ने ही तो बनाया है, दुनिया परमेश्वर ने ही तो बनाई है। हम हर प्रकार के साजों को बजाकर परमेश्वर की आराधना करें। पर अब हम अपना ध्यान 6वीं आयत से आगे लगाएं और वहां देखें क्या लिखा है। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो। अगर कुछ आप अंग्रेजी अनुवादों को देखेंगे और मूल भाषा में देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर प्रशंसा के साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ है, एक एडजेक्टिव, ऊंची प्रशंसा। उनके कंठ से परमेश्वर की ऊंची प्रशंसा हो। मैं NKJV बाइबल के अंदर से इस आयत को पढ़ूं। 6वीं आयत में लिखा है, लेट द हाई प्रेजेस ऑफ गॉड बी इन देयर माउथ। परमेश्वर की कैसी प्रशंसा? ऊंची प्रशंसा, हाई प्रेजेस, सबसे ऊंचा जो हम परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं। उनके कंठ से परमेश्वर की ऊंची प्रशंसा हो, उनके हाथों में 2 धारी तलवारें हों, ताकि वे जाति जाति से पलटा ले सकें और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दें, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़े रखें। क्या लिखा है यहां? उनके कंठ में परमेश्वर की ऊंची प्रशंसा हो, ताकि वे जाति जाति से पलटा ले सकें और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे सकें, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखें और उनको ठहराए हुआ दंड दें। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहोवा की स्तुति करो। आराधना और स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आराधना और आत्मिक मल्लयुद्ध का एक अहम संबंध है, महत्वपूर्ण रिश्ता है। आराधना स्पिरिचुअल वॉरफेयर में इस्तेमाल किया जा सकता है। अंधकार की शक्तियों के साथ हमारी जो लड़ाई है, पौलुस ने इफिसियों 6 और उसकी 12वीं आयत में कहा, हमारी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं, परंतु अधिकारों के साथ, प्रधानों के साथ, हाकिमों के साथ और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश मंडल में व्याप्त हैं। हम सब एक लड़ाई में हैं, अनदेखी शक्तियों के साथ, शैतान की अनदेखी शक्तियों के साथ, शैतान के राज्य के विरुद्ध हम एक लड़ाई में हैं। और स्तुति, प्रशंसा, स्तुति और आराधना, इस लड़ाई में हमारे पास प्रहार का एक बहुत प्रबल हथियार है। फिर से कहना चाहूंगा, प्यारे मित्रों, प्यारे दर्शकों, स्तुति और आराधना, व्यक्तिगत आराधना, सामूहिक आराधना, आत्मिक मल्लयुद्ध में शैतान को पराजित करने के लिए परमेश्वर द्वारा हमें दिया गया प्रहार का एक प्रबल हथियार है। इस हथियार का इस्तेमाल करें और अपने दुश्मन को, शैतान की शक्तियों को पराजित करें, अपनी विषम परिस्थितियों के ऊपर जय पाते रहें।
जब हम परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं तो शैतान की शक्तियां बांधी जाती हैं, अंधकार के हाकिम, अंधकार की प्रधानताएं, इलाके के ऊपर राज करने वाली प्रधानताएं बांधी जाती हैं। यीशु मसीह ने कहा बलवान बांधा जाएगा, तब उसकी गिरफ्त में से कुछ लिया जा सकता है। शैतान के बलवान हमारी आराधना द्वारा बांधे जाते हैं। तो आराधना द्वारा ना केवल परमेश्वर की प्रशंसा होती है, बल्कि शैतान की शक्तियां बांधी जाती हैं और हम जय की तरफ बढ़ते हैं। परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार प्रकट होते हैं। प्रेरितों के काम 16वें अध्याय के अंदर हम पाते हैं कि पौलुस और सीलास फिलिप्पी शहर में सताए गए, मारे पीटे गए, घसीटे गए, खूब घायल हालत में कैद में डाल दिए गए, कारागृह में बंद कर दिए गए, भीतरी कोठरी में बंद कर दिए गए, सांकलों में बांधे गए। ऐसी हालत में उन्होंने क्या किया? जख्मी हैं, थके हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, निंदित हैं, परेशानियों से घिरे हुए, कल क्या होगा नहीं पता, परमेश्वर की सेवा की वजह से आज ताड़ना में हैं, कैद में हैं। ऐसी हालत में उन्होंने क्या किया? ऐसी हालत में लिखा है प्रेरितों एक्ट्स चैप्टर 16 में कि उन्होंने आधी रात को परमेश्वर की आराधना स्तुति शुरू कर दी, और जब वो आराधना और प्रशंसा कर रहे थे, अचानक से एक भूकंप हुआ, कारागृह की नींव हिल गई, सारे दरवाजे खुल गए, कैदियों के जंजीर टूट गए, कैदी आजाद हो गए। प्यारे मित्रों, आराधना के द्वारा यही होता है। जब हम स्तुति और आराधना करते हैं, सच्ची आराधना, परमेश्वर की पवित्रताई, उसकी महानता को देखकर जब हम उसकी ऊंची प्रशंसा करते हैं, तो हमारी आराधना के ऊपर सवार होकर परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं, अंधकार की शक्तियां बांधी जाती हैं, कारागृह की नींव हिल जाती है, कैदी रिहा होते हैं, बंधन टूटते हैं, बीमारियां दूर होती हैं। मुझे देखने वाले प्यारे दर्शकों, अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर आराधना को ऊंचा स्थान दें, सामूहिक तौर पर आराधना को ऊंचा स्थान दें। हम प्रभु के बड़े बड़े चमत्कारों को देखेंगे।